शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़ एहतराम उलमाए अहले सुन्नत काबिल कद्र सामाईन हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरनवार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना और शफीआना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम से आप देख रहे हैं कि आपके इस गांव के मदरसा फैजाने जमाल मीना के तलबा अपना अपना हुनर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप ये जान लें कि इतने मजमा में खड़े होकर के बोल देना यही बहुत है। अल्लाह ताला इन बच्चों को और तरक्की अता फरमाए। हजरत हाफिज़ कारी शान आलम रज़वी साहब और दीगर असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आपने देखा कि ये बच्चे वो मसला आपके सामने बयान किए हैं जिसको शायद आप ना जानते हो। वो बयान आपके सामने किया है कि सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है। आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आप ही के सामने दीन की बातें बता रही हैं। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपके सामने मसले और मसाइल बता रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी और आपको क्या होगी कि जो और बच्चे इतने मजमा में खड़े होकर के बोल ना पाते हो, आपके बच्चे और आपकी बच्चियां दीन की बात आपके सामने पेश कर रही हैं। अल्लाह इन बच्चों को और तरक्की अता फरमाए। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को हाफिज बनाए, आलिम बनाए। बच्चियों को भी आलिमा बनाना बहुत जरूरी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले जा रहे हैं। आपका गुजर एक कब्रिस्तान से होता है, एक कब्र के किनारे से आपका गुजर हुआ कि आपने देखा उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है।
ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, लेकिन जब आप वापस हुए तो आपका गुजर फिर उसी कब्र के किनारे से होता है। आपने देखा कि उस कब्र वाले पर अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में ये अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, जब मैं जा रहा था तो इस कब्र वाले पर तेरा अज़ाब हो रहा था, लेकिन जब मैं लौटा तो इस कब्र वाले से अज़ाब दूर हो गया है और तेरे रहमत की बरसात होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईसा, जब ये दुनिया में था और इसका इंतकाल हुआ था तो इसके बीवी के पेट में बच्चा था और वो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। माँ ने उस बच्चे का नाम आलिम दीन के पास लिखवा दिया और आलिम दीन ने कह दिया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा दुनिया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहा है, मेरा नाम लेता है। अब जिसका बेटा दुनिया में मेरा नाम ले रहा हो कब्र में अज़ाब दिया जाए, हमारा गैरत तो गवारा नहीं है। इसलिए बच्चा अभी बिस्मिल्लाह कहा है और अल्लाह ताला पाप के कब्र से अज़ाब को दूर फरमा दिया। आप जरा गौर फरमाइए, अभी आपका बच्चा आलिम नहीं हुआ है, अभी आपका बच्चा हाफिज नहीं हुआ है, सिर्फ बिस्मिल्लाह कह दिया है, अल्लाह पाक की बख्शिश कर रहा है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि आलिम दीन और हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत में क़यामत के मैदान में ऐसा नूर का ताज दिया जाएगा कि नूर का ताज पहन करके जन्नत में जाएंगे। वो नूर का ताज ऐसा होगा जिसके रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। ये माँ बाप का हाल है जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाया। जिंदाबाद। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। अपने नबी का फरमान आप मुलाजा फरमाइए और सरकार के जबान से जो जुमला निकल जाए वो पूरा हो जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि वो कुंजी है उसका मत पे लाखों सलाम। नबी का फरमान मुलाजा फरमाइए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। जिंदाबाद। हजरत हाफिज कारी शान आलम साहब ने आपके सामने जो बयान किया, जो पैगाम दिया है, उस पैगाम पर आप लब्बैक कहते हुए अपने बच्चों को इनके पास भेजो और ये आपके बच्चों को हीरा बना करके आपके हवाले करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ। आका इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। और नबी की शान, नबी का मकाम तो आला हज़रत से पूछा जाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अपने आका की शान बयान फरमाते हैं कि सब चमके चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, आज कोई हाथ से बच्चियां फारिग होती हैं और जो बच्चे यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, इन बच्चों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आदमी को इल्म हासिल होता है तब वो जानता है माँ बाप का मकाम क्या होता है। जब उसे इल्म हासिल करता है तब उसको मालूम होता है कि बड़ों का एहतराम क्या होता है। इल्म हासिल करने के बाद मालूम होता है कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है। इल्म हासिल होने के बाद मालूम होता है कि उस्ताद की इज्जत कैसे की जाए। अब उस्ताद की बात आई है और इन सारे तलबा से कहूंगा कि उस्ताद की इज्जत की जाए, उस्ताद का एहतराम किया जाए। बादशाह हारून रशीद को कौन नहीं जानता है। बादशाह हारून रशीद ने एक आलिम दीन को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा हुजूर आप आकर के मेरे बच्चे को इल्म हासिल करवा दीजिए। तो आलिम दीन बड़े खुददार आदमी थे, उन्होंने कहा
ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि हम आपके यहाँ आए इल्म देने के लिए। अगर आप अपने बच्चे को इल्म हासिल करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को मेरे यहाँ आपको भेजना पड़ेगा। बादशाह हारून रशीद तैयार हो गया, अपने बच्चे को भेज दिया। ये बच्चा आलिम दीन के पास जो है इल्म हासिल कर रहा है। एक मरतबा बादशाह हारून रशीद घोड़े पर सवार होकर के ये जा रहा था कि तब तक बादशाह ने क्या देखा कि बादशाह हारून रशीद का लड़का पानी डाल रहा है और वो उस्ताद वजू बना रहे हैं। जैसे बादशाह हारून रशीद ने देखा कि उनका लड़का एक हाथ से पानी डाल रहा है, वो उस्ताद अपने पांव को धुल रहे हैं, तब तक बादशाह हारून रशीद आया और आने के बाद में अपने बच्चे को एक तमाचा मारा और मारने के बाद में कहा नादान एक हाथ से पानी डाल रहा था तो एक हाथ खाली था, इस हाथ से अपने उस्ताद के पैर को धुलना चाहिए था। ये उस्ताद की इज्जत होती है। बात समझ में आ रही है आपको ना? लेकिन अभी नाज़िम साहब ने, हाफिज शान आलम साहब ने इतना ऐलान किया, देखिए सब सामने एकदम खाली है और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं अगर सामने ही बैठ जाते तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अभी औलाद रसूल की आमद है, उनके इस्तकबाल में आपको खड़े होना है और एक औलाद रसूल औलाद अली की ज़ियारत हम और आप करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को इल्म हासिल करवाइए। यही बादशाह हारून रशीद हैं, दरबार लगा हुआ है, उलमा भी आपके दरबार में हैं। बादशाह हारून रशीद ने उलमा से एक सवाल किया था कि जितने उलमा हैं ये बताइए मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? सारे उलमा खामोश हैं। आज अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि आप बताइए कि मेरा ठिकाना कहाँ है, तो कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। हर कोई कहेगा कि अगर आप नेक काम कर रहे हैं तो उम्मीद रखिए अल्लाह ताला आपको जन्नत में भेजेगा। बादशाह हारून रशीद ने यही सवाल किया था कि जितने उलमा हैं सब बताइए मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? सारे उलमा खामोश हैं। छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था और बच्चे ने कहा था हे बादशाह आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। बादशाह चेहरा देखने लगा तो उलमा ने कहा हे बादशाह ये सवाल का जवाब है, कोई भी दे सकता है। बादशाह ने कहा हाँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बच्चा बोल पड़ा, कहा लेकिन बादशाह जो सवाल करता है वो नीचे खड़ा होता है और जो जवाब देता है वो कुर्सी पर बैठता है। आप नीचे खड़े होकर के सवाल करें और मैं आपके कुर्सी पर बैठ करके आपके सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह लाजवाब हो जाता है और बादशाह मजबूरन वो कुर्सी छोड़ना पड़ा। वो कुर्सी छोड़ करके जमीन पे खड़ा हुआ और ये बच्चा कुर्सी पर बैठ जाता है। बच्चे ने कहा बादशाह अब आप सवाल कीजिए। बादशाह ने कहा मेरा सवाल ये है कि मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस बच्चे को बादशाह की कुर्सी पर बैठने का मौका कैसे मिला। ये इल्म की बरकत है। इल्म की बरकत की बुनियाद पर एक बादशाह जो है कुर्सी छोड़ने पर मजबूर है और ये छोटा सा बच्चा इल्म की बुनियाद पर बादशाह की कुर्सी पर बैठ रहा है। बच्चा बैठ गया, आप सवाल कीजिए। बादशाह ने कहा बताओ मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा? बच्चे ने कहा बादशाह आप एक बात बताइए क्या आप गुनाह कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा हाँ मैं गुनाह कर सकता हूँ। बच्चे ने कहा आप गुनाह करते क्यों नहीं? अल्लाह के डर से मैं गुनाह नहीं करता। बच्चे ने फिर ही सवाल दोहरा दिया हे बादशाह आप गुनाह कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा हाँ मैं गुनाह कर सकता हूँ। कहा फिर आप गुनाह क्यों नहीं करते? अल्लाह के डर से मैं गुनाह नहीं करता। तब तक ये बच्चा कुरान की आयत करीमा तिलावत कर दिया वनहन नफ्सा अनिल हवा फइनल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया उसका ठिकाना जन्नत है। ए बादशाह आपने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका है,
इसलिए आपका ठिकाना जन्नत है। आप जरा बताइए, आखिर ये बच्चा बादशाह की कुर्सी पर इल्म की बुनियाद पर बैठने जा रहा है। आपको भी नहीं चाहिए कि आपका बच्चा ऊंचे मकाम पर बैठ जाए। आज ही अंदाजा लगा लीजिए कि पढ़ने वाले सारे तलबा तालिबात यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जमीन पर बैठे हुए हो। अल्लाह ताला ये इज्जत दिया है उन लोगों को कि जिनके पास अल्लाह ने इल्म दे दिया है। इल्म की बुनियाद पर आज आप जमीन पर बैठे हो, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इज्जत अल्लाह दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को आलिम और हाफिज की शक्ल में देखना चाहता है। माँ बाप का हाल तो यह है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को आलिम बनाएं, बच्चों को हाफिज बनाएं। अभी हजरत हाफिज कारी शान आलम ने कहा कि एक वक्त आप ना खाओ लेकिन बच्चों को इल्म हासिल करवा दो। बड़ा मशहूर वाकया है, एक सहाबी कहीं बाहर जो है ये तिजारत के लिए या जहाज के लिए जा रहे थे, अपनी बीवी को 30,000 दिनार दे दिया, कहा आपके खर्चा के लिए है, इसको खर्च के लिए आप रख लो। गए और काफी दिन के बाद लौट करके आए। आने के बाद बीवी के पास कैसे आए, पहले मस्जिद में आए, सरकार की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में आए। आने के बाद देखा एक नौजवान मुहद्दिस सरकार की हदीस पढ़ा रहा है। उसके बाद अपने घर आए और आने के बाद बीवी से कहा कि मैंने जो 30,000 दिनार दिया था उसका हिसाब आप दे दीजिए। बीवी ने कहा अभी आप सफर से थके हुए हैं, पहले कुछ आराम कर लीजिए और खा पी लीजिए, उसके बाद में मैं एक दिनार का हिसाब दे दूंगी। इस थोड़ी देर के बाद में कहा अच्छा ठीक है, अब मैंने आराम कर लिया है, अब मेरे उस दिनार का हिसाब दे दो। बीवी ने कहा आप ये बताइए सरकार की मस्जिद में आप गए थे? कहा हाँ मैंने सरकार की मस्जिद में गया। कहा वहां पर आपने क्या देखा? कहा मैंने देखा एक नौजवान मुहद्दिस बैठ करके सरकार की हदीस पढ़ा रहा था। उसके बाद कहा ए मेरे शौहर, वो नौजवान मुहद्दिस जो सरकार की हदीस पढ़ा रहा था वो कोई और नहीं आपका शहजादा है, और मैंने जो पैसा आपने मुझे खर्च के लिए दिया था वो सारा पैसा मैंने आपके बच्चे के तालीम में खर्च कर दिया है, और उसको मैंने मुहद्दिस बना दिया है जो आप सरकार की मस्जिद में बैठ करके सरकार की हदीस पढ़ा रहा है। ये सहाबी मस्जिद में आए और आने के बाद देखा कि लोग पढ़ रहे हैं, ये मुहद्दिस सरकार की हदीस पढ़ा रहे हैं। तब तक आए और आने के बाद में कहा बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये मुहद्दिस खड़ा हो गया, इसको मालूम था कि बाप का मकाम क्या होता है, इसको मालूम था कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है, कि फौरन ताज़ीब में खड़ा हो गया। बाप ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, रोने लगे बाप बेटे। इसके बाद में सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में याद करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन के लिए मैदान जिहाद में जिहाद करता रहा और मेरा बेटा आपकी हदीस आपकी मस्जिद में पढ़ाता रहा, कि मुझे इसका बदला ये चाहिए कि क़यामत के मैदान में जब आप गुनहगार की शफाअत करें तो इसमें मुझे भी शामिल कर लें। या रसूल अल्लाह, ये हमारी ख्वाहिश है। लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि सरकार की मोहब्बत और सरकार की अकीदत हम सब के लिए जरूरी है, और नबी से मांगने वाला तो पाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि कौन देता है तुम चाहिए और देने वाला सच्चा हमारा नबी। फैजाने कमाले मीना का ये पैगाम जिंदाबाद